नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं उत्कर्ष शुक्ला की पुस्तक रहमान खेड़ा का बाघ इसके साथ उपस्थित हूँ। रहमान खेड़ा का बाघ एक ऐसी पुस्तक है जो उत्कर्ष शुक्ल के अपने अनुभवों पर आधारित है। इसमें कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहानियाँ वन्य जीवन से संबंधित हैं। उन जीवों से संबंधित हैं जिनको हम यह समझते हैं कि ये हिंसक हैं और मनुष्य से इनकी दुश्मनी है। खासकर तेंदुआ, बाघ, इस तरह के जो जीव हैं, हाथी, अगर जंगल में मिल जाए तो लोग उनसे दहशत खाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि ये जो जीव हैं, ये मनुष्यों पर हमलावर क्यों होते हैं? ऐसी क्या वजह है कि ये अपना रास्ता भटक कर शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं? उत्कर्ष शुक्ल कई वर्षों तक, कई दशकों तक वन्य जीवन से संबंधित इलाकों में चिकित्सक की भूमिका निभाते रहे हैं और उन्होंने वन्य जीव चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। फोटोग्राफी में रुचि रही है और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में वन्य जीव चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। उन्होंने पूरे जीवन काल जो कुछ देखा जंगल के जीवन को, जहाँ हम कहते हैं जंगल का मतलब हम समझते हैं कि एक अराजक वातावरण होगा, एक ऐसा वातावरण होगा जहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो शहरी लोग हैं वो उनको लगता है कि जो नागर सभ्यता है उसमें सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित हैं, सुव्यवस्थित हैं। बिजली समय से आती है, पानी समय से आता है, सफाई होती है, गंदगी। जंगल को हम समझते हैं कि जंगल का राज है, वहाँ माइट इज़ राइट है, यानी जो बहादुर है वह कमज़ोर को खा जाता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जंगली व्यवस्था में सब कुछ नियत। प्रकृति का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने लिए निर्धारित व्यवस्था जो प्रकृति ने कर रखी है उसके विपरीत जाकर कोई काम करता हो। इस पुस्तक की कहानियों में उत्कर्ष शुक्ल ने शहर, गांव, कस्बे से दूर जंगल के उन जीवों की कथा कही है जो भूले भटके शहर की तरफ आ गए थे और जिन्हें पकड़ने के दौरान न केवल अप्रतिम उद्यम करना पड़ा था बल्कि उनकी आंखों में, उनकी नज़रों में अलग अलग तरह के भाव उमड़ रहे थे। उत्कर्ष शुक्ल इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि वन्य जीवों के बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने भाग लिया। कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे जो कुछ घंटों के थे और कुछ कई महीनों तक चले। अब आप समझ सकते हो कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए या उस वन्य जीव को किसी स्थान पर फंस जाने से निकालने के लिए कोई एक अभियान महीनों तक भी चला। उन्हीं में से जो कहानियाँ इनके सामने आई उसको उन्होंने दर्ज किया है, जो आंखों देखी थी, जो इनके सामने घटी थी या जिसका अनुभव इन्होंने किया था। चाहे वह पाइप में फंसा हुआ तेंदुआ रहा हो जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाकर अपना घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, या रहमान खेड़ा का वो बाघ हो जो लखनऊ शहर में करीब 4 महीने रहा लेकिन मनुष्यों पर उसने हमला नहीं किया, उनको डांटा नहीं, मस्त मलंग बना रहा। इसी तरह से ये इनको वो गैंडा भी याद आता है जो तराई के अपने घर से निकला और पहाड़ों की तरफ चल दिया और कई शहर पार करने के बाद उत्तराखंड से केवल 13 किलोमीटर पहले वो पकड़ में आया। इसके बाद कानपुर प्राणी उद्यान में छूटा। वो रूपडीहा के नज़दीक का तेंदुआ भी इनको याद है जो गांव वालों ने पकड़कर जिसको चारपाई में बांध दिया था और उस तेंदुए की बेबसी इनको नजर आती है। इसी तरह से बोरवेल के कुएं में 35 फीट नीचे गिरे तेंदुए को भी इन्होंने रखा है। इनका कहना है कि इन ऑपरेशन के दौरान जो कुछ इन्होंने दर्ज किया, जो पीड़ा, जो भाव, जो संवेदना एक जीव के प्रति हो सकती है और किस तरह से हमारी नागर संस्कृति ने, हमारी मनुष्य के वहशीपन ने
या जिस तरह से हम जंगल के भीतर घुसते जा रहे हैं तथाकथित विकास के नाम पर, उससे उन जीवों को जो जिनका वो साम्राज्य है, जिनका वो घर है, उनकी प्रतिक्रिया को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप महसूस करके देखें कि अगर आपके घर में कोई जबरिया घुस जाता है और स्थान बना लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। हम मनुष्य लगातार जंगली जीवों के प्रति अनुदार होते जा रहे हैं, उदार नहीं हो रहे हैं, और हम उन्हें जानवर समझ रहे हैं, जबकि हमारी अपनी प्रवृत्तियां जो है वह धीरे धीरे पशुता की तरफ बढ़ रही हैं। विकास के नाम पर हम जिस तरह से स्वार्थी होते जा रहे हैं, जिस तरह से हम लंपट होते जा रहे हैं, जिस तरह से हम नासमझ होते जा रहे हैं, हमें शिष्टाचार का कोई भान नहीं है, किसी दूसरे की संवेदना का कोई भान नहीं है, किसी दूसरे की सीमा का भान नहीं है। हम अपने लिए सीमाहीन साम्राज्य खोजते जा रहे हैं तथाकथित इंटरनेट, तथाकथित मोबाइल की दुनिया में, और हम समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। इस संग्रह के अंदर जो कहानियाँ दर्ज हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। रहमान खेड़ा का बाग, एक गैंडे की खोज, हाथी से बाघ तक, हरदोई का तेंदुआ, मिर्ज़ापुर का तेंदुआ, गोरखपुर का तेंदुआ, रूप हडिया का तेंदुआ, इलाहाबाद कैंट का तेंदुआ और मलिहाबाद का तेंदुआ। ये कहानियाँ वन्य जीवन से जुड़े अभियानों के साथ साथ हमें थोड़ा मनुष्य बनाती हैं, मनुष्यता की तरफ प्रेरित करती हैं, सोचने के लिए बाध्य करती हैं, और इसलिए हर उस मनुष्य के लिए ज़रूरी है जो संवेदनशील है, जो करुणा के साथ विकास और संरक्षण, प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता करता है। इस पुस्तक को, रहमान खेड़ा का बाग, उत्कर्ष शुक्ला की पुस्तक को लोक भारती प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 695 रुपये। मुझे लगता है कि ऐसी पुस्तकों को पेपरबैक संस्करणों में भी आना चाहिए, इसलिए प्रकाशक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सीधे सीधे जनता से जुड़ी पुस्तकें हैं वो सस्ते मूल्य पर आएँ तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेंगी और उनको थोड़ा मानवीय बना सकेंगी। इसमें 240 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।